7 कोरियन रोमांटिक ड्रामाज जो है मेरे हार्ट के पास, दिल के पास। इसके अंदर दिल नाम की चीज है जो धड़कता है, उसे एहसास कराया है ये 7 कोरियन रोमांटिक ड्रामाज। And the memories, the experiences I gained watching these heartfelt K-dramas will never be forgotten until the day I die. In other words, these are must watch K-dramas. You mustn't miss them. And for those who are K-dramas newbies, these are the perfect K-dramas to begin with, to begin their K-drama journey. These K-dramas will turn a K-drama newbie into a K-drama addict. दोस्तों इतने इंग्लिश झाड़ रहा हूँ, लेकिन बता दूं कि ये वीडियो हिंदी में ही है। अभी मैं आगे हिंदी में ही बात करूँगा, लेकिन हाँ ये आप पहले ही जान लीजिए कि इन 7 में से सिर्फ 3 ही ड्रामाज हिंदी में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी को आपको इंग्लिश सबटाइटल के साथ ही देखना होगा, बल्कि देखना ही देखना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है ना, तो भी आप इन ड्रामाज को देखिए, क्योंकि इस तरह के बेहतरीन के ड्रामाज और देखने को मिलेंगे ही नहीं। इस तरह के और ड्रामाज ढूंढने के चक्कर में मैंने न जाने कितने सारे हल्के फुल्के एवरेज के ड्रामाज भी देख डाले। कईयों को तो स्किप कर करके खत्म करना पड़ा और कईयों को तो बीच में ही देखकर छोड़ना पड़ा। बिना एक सेकंड भी स्किप किए शुरू से अंत तक मैंने अगर ड्रामाज देखा है तो वो यही 7 कोरियन रोमांटिक ड्रामाज ही हैं। इसलिए फिर से कह रहा हूँ कि आप इन 7 रोमांटिक के ड्रामाज को जरूर से जरूर देखें। तो चलिए, बहुत हुआ आपको इनकरेज प्रोत्साहित करने का काम। जानते हैं उन 7 फॉरएवर मेमोरेबल हार्टफेल्ट रोमांटिक के ड्रामाज के नाम और साथ में उनकी दिलचस्प कहानियां, ताकि उन्हें सुनकर उन ड्रामाज को देखने की आपकी दिलचस्पी बढ़ जाए। नंबर 7 ड्रामा के अंदर दिखाया गया है हाई स्कूल में पढ़ने वाली इस अनाथ लड़की को, जिसकी एक दिन किसी हादसे में पूरी याददाश्त चली जाती और फिर ये औरत इस लड़की को अपनी गुमशुदा बेटी समझ बैठती है, क्योंकि इसकी बेटी दिखने में हूबहू इस लड़की के जैसी थी। अब चूंकि इस लड़की की मेमोरी लॉस हो चुकी है, इसे याद नहीं कि ये कौन है, कौन इसके माता पिता हैं, इसलिए ये लड़की भी इस औरत को अपनी माँ समझ बैठती है। अब अनजाने में ये अनाथ लड़की इस औरत की बेटी बनकर जीने लगती, जिस दौरान इसके साथ क्या कुछ होगा, क्या कुछ ये करेगी और क्या होगा जब इसकी याददाश्त वापस आएगी, ये सब जानने के लिए आपको देखना चाहिए 16 एपिसोड के साथ साल 2015 में रिलीज हुए उस हाई स्कूल रोमांटिक कोरियन ड्रामा को। नाम है हु आर यू स्कूल 2050। नंबर 6 वाले ड्रामा के अंदर कहानी है एक ऐसी औरत की जिसकी लाइफ पूरी तरह से परफेक्ट होती है। इसके पास सब कुछ रहता, इसे अपने जान से भी ज्यादा प्यार करने वाले अमीर माता पिता, अच्छे दोस्त और कुछ ही दिनों में इसकी अपने बॉयफ्रेंड से शादी भी होने वाली रहती है। लेकिन एक दिन ये सब कुछ अचानक से इससे दूर हो जाता व्हेन शी मीट्स अ कार एक्सीडेंट। उस कार एक्सीडेंट के बाद ये औरत पाती है कि ना ही इसे कोई देख और सुन सकता है और ना ही ये किसी को टच कर सकती है। दरअसल ये अपने आप को अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में पाती है। इसकी आत्मा इसके बॉडी से बाहर निकल चुकी है और इसकी बॉडी कोमा में जा चुका है। अब देखने और सुनने के अलावा ये औरत अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में फिजिकली कुछ नहीं कर सकती। लोगों के बीच में होकर भी न होने के बराबर है, पूरी तरह से लाचार हो चुकी है। लेकिन भगवान इसे एक मौका देते हैं कि अगर ये अपने बॉडी में वापस आना चाहती है तो इसे 49 दिन के अंदर अपने परिवार के अलावा 3 ऐसे लोगों को खोजना होगा जो इसकी याद में रोकर इसके लिए सच्चे आंसू बहाएं। वो आंसू सच्चे होने चाहिए, ना कि दिखावे के। 3 ऐसे लोगों को खोजने के लिए ये औरत कुछ घंटों के लिए इस औरत की बॉडी को टेक ओवर कर सकती है। अब अपने परिवार के बाहर के 3 लोगों को ढूंढना जो इसकी याद में रोकर असली आंसू बहाएं। 49 दिन के अंदर अंदर इस खोज में इस औरत को अपने चाहने वालों के बारे में क्या कुछ राज पता चलेगा, कौन इसे सच में चाहता है, कौन चाहने का दिखावा करता है और ये औरत कौन है, इसकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आएगा जब ये औरत इसकी बॉडी को टेक ओवर करेगी, और इस ड्रामा का रोमांस कैसे शुरू होगा, कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे आपके दिलों तक पहुंचेगा, ये सब विटनेस करने के लिए आपको देखना चाहिए 20 एपिसोड के साथ साल 2011 में रिलीज हुए एक सुपर नेचुरल कोरियन रोमांटिक ड्रामा को। नाम है 49 डेज। नंबर 5 वाले ड्रामा के अंदर कहानी है एक ऐसी औरत की जो लोगों से बात करने से घबराती है, शर्माती है। मतलब एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की औरत।
एक दिन इस इंट्रोवर्ट औरत की बॉडी को एक एक्सट्रोवर्ट औरत का भूत अपने वश में कर लेता, जिसके बाद इस औरत का पूरा बिहेवियर ही बदल जाता। कहाँ यह औरत पहले अपने बॉस से एक शब्द बोलने से घबराती थी, अचानक से यही औरत अपने बॉस पर हफ्सी बनकर झपट्टा मारने लगती है, उस पर सीधा लाइन मारकर उसे पटाने लगती है। और आपको इस औरत का ये ठरकी बिहेवियर हंसाएगा, जोर जोर से हंसाएगा। जब इस डरपोक औरत की बॉडी को वो बिंदास मिजाज वाली सेक्स की भूखी भूत अपने वश में करेगी, तब इस ड्रामा का एंटरटेनमेंट लेवल बढ़ जाया करेगा। ड्रामा के अंदर जोर जोर से हंसा देने वाले कॉमेडिक सीन्स, फील गुड रोमांस और कुछ मिस्ट्री और थ्रिलिंग एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, जो देखने के लिए आपको देखना होगा 16 एपिसोड के साथ साल 2015 में रिलीज हुआ एक सुपर नेचुरल रोमांटिक कोरियाई ड्रामा, नाम है ओ माई घोस्ट। नंबर 4 वाले ड्रामा के अंदर कहानी है एक मिडिल क्लास शादीशुदा आदमी की, जिसकी एक दिन किसी तरह से मौत हो जाती, लेकिन मौत के कुछ देर बाद वो आदमी अपने आप को हाल ही में मरे एक अमीर आदमी के बॉडी में पजाता। अब ये चमत्कार कैसे हुआ, अपने आप को किसी और की बॉडी में पाकर इसका रिएक्शन क्या होगा, और फिर किसी और की लाइफ जीकर ये कैसे दो परिवारों को संभालेगा, एक इसका खुद का परिवार और दूसरा उस अमीर आदमी का परिवार जिसकी बॉडी में इसकी आत्मा घुसी है। दोस्तों, इस ड्रामा का बेस्ट पार्ट है कि इसने एग्जैक्टली मुझे वही दिखाया जो मैं इसके अंदर देखना चाहता था, इसलिए इसे देखकर काफी ज्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ। और इस तरह के सेटिस्फेक्शन के लिए आपको भी देखना चाहिए 18 एपिसोड के साथ साल 2018 में रिलीज हुआ वो फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा, नाम है द मिरेकल वी मेट। नंबर 3 वाले ड्रामा के अंदर एक अमीर आदमी और एक गरीब औरत के बीच में रोमांस देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि कैसे इन दोनों की पहली बार मुलाकात हुई, कैसे ये दोनों शुरू में एक दूसरे से नफरत करते थे और कैसे इनकी वो नफरत धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी जब किसी तरह से इनकी आत्मा एक दूसरे के बॉडी में चली गई और फिर इन्हें एक दूसरे की जिंदगी जीनी पड़ी। एक दूसरे की बॉडी में रहकर एक दूसरे की जिंदगी जीकर ये दोनों जिस तरह से हरकतें करते हैं, जो चीजें करते हैं, ये सब कुछ देखने लायक है। और इस ड्रामा की जो जान है वो है सभी के सभी कैरेक्टर्स पे। जब मेन कैरेक्टर्स को छोड़कर साइड कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है तो उन साइड कैरेक्टर्स के ड्रामास को भी आप देखना पसंद करेंगे। हर एक कैरेक्टर आपको पसंद आएगा। मुझे जो कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया वो है ऑस्का नाम का कैरेक्टर, एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको भी यही कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन इसे पसंद करने के लिए आपको देखना होगा 20 एपिसोड के साथ साल 2010 में रिलीज हुए उस फैंटेसी रोमांटिक कोरियन ड्रामा को, जिसका नाम है सीक्रेट गार्डन। दोस्तों, ये ड्रामा साल 2010 में रिलीज हुआ है, यानी कि थोड़ा पुराना है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि शुरू के कुछ एपिसोड को देखते समय आप चीप और ऑकवर्ड फील कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप इस ड्रामा की दुनिया से यूज्ड टू हो जाएंगे, सभी कैरेक्टर्स और उनकी केमिस्ट्री से जुड़ जाएंगे, तो आपका वो ऑकवर्डनेस दूर हो जाएगा और आप इस ड्रामा को पसंद करने लगेंगे। इतना पसंद कि जब ये खत्म होने लगेगा तो आप लिटरली सैड फील करोगे कि अरे यार, ये ड्रामा खत्म हो रहा है। इस ड्रामा के सभी ओरिजिनल साउंड ट्रैक सुनने में काफी अच्छे लगते हैं। और हाँ, ये ड्रामा हिंदी में अवेलेबल है, लेकिन 20 में से 13 एपिसोड हिंदी में अवेलेबल है, बाकी को आपको सबटाइटल के साथ देखना होगा। और अगर आपने वो 13 एपिसोड देख लिया तो बाकी एपिसोड झक मार के देखोगे। नंबर 2 ड्रामा में आप देखेंगे एक मॉडर्न जमाने के आदमी को जो किसी तरह से समय में पीछे राजा महाराजा के जमाने में चला जाता और सरप्राइजिंगली अपने आप को वहीं के एक रानी के बॉडी में पा जाता। अब एक मॉडर्न जमाने का आदमी अपने आप को प्राचीन जमाने की रानी की बॉडी में पाकर जिस तरह से रिएक्ट करता है और जो चीजें करता है वो देखकर आप अपना पेट पकड़ कर हंसेंगे। इसका बेस्ट पार्ट ही इसकी कॉमेडी ही है। और मजे की बात है कि ये ड्रामा हिंदी में भी अवेलेबल है। आप बस इसके फर्स्ट एपिसोड को देखिए। फर्स्ट एपिसोड के बाद बाकी के एपिसोड को जल्द से जल्द देखकर खत्म करना चाहेंगे। मैं बात कर रहा हूँ 20 एपिसोड के साथ साल 2020 में रिलीज हुए उस कॉमेडी फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा की, जिसका नाम है मिस्टर क्वीन। अब आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, और अगर आप मूवीज और सीरीज के इसी तरह से जेन्युइन रिव्यू चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीडियो की आखिरी यानी कि नंबर 1 कोरियन ड्रामा की। नंबर 1 वाले ड्रामा में दिखाया गया है 37 साल के इस शादीशुदा आदमी को जो अपनी शादीशुदा लाइफ से परेशान हो चुका है। जैसा कि हर शादीशुदा आदमी एक टाइम पर आकर हो ही जाता है। तो शादीशुदा लाइफ से परेशान 37 साल का ये आदमी एक दिन अचानक से 18 साल का हो जाता है। अपने आप को अपने 18 साल के जवान शरीर में पाता है। अब यह आदमी एक बार फिर से 18 साल का बनने पर क्या कुछ धमाल बवाल मचाएगा, देखने लायक है। इस ड्रामा में आपको कॉमेडी, फैमिली ड्रामा और फील गुड रोमांस देखने को मिलेगा, जिन्हें और बेहतर करने का काम इसके सभी ओरिजिनल साउंड ट्रैक करते हैं। कुछ साउंड ट्रैक सुनने में इतने अच्छे लगे कि मैं उन्हें आज भी कभी कभार सुन लिया करता हूँ। उन्हें सुनकर मुझे इस ड्रामा के सभी हार्टफेल्ट और बेस्ट मोमेंट्स रिकॉल हो जाते हैं। दोस्तों, ये थे 7 फॉरएवर मेमोरेबल हार्टफेल्ट रोमांटिक के ड्रामाज जिन्हें मिस नहीं करना है।